सोमवार को शास्त्री नगर का बी ब्लॉक का कम्युनिटी पार्क दंगल बन चुका था और इस दंगल में आमने थे अनुज वशिष्ठ के साथ महेश बाली के साथ कौन? हाँ सही, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी। महानगर अध्यक्ष की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। जब वोटों को निरस्त कराया जा रहा था, उन्होंने जोर से पूछा अधिकारियों से, खाओ अपने बच्चों की कसम कि बेईमानी नहीं हुई, खाओ अपने बच्चे की कसम। खाओ अपने बच्चों की कसम कि तुमने 1:30-2 के बाद उसका कैसे अलाउ करा आपने नामांकन? काहे के निर्वाचन अधिकारी हो आप? शपथ लेके आप नौकरी पे आते हो। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, शासन में रहेंगे और जो जीता है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। व्यक्तिगत मैं पीछे बैठा हुआ था डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ, मुझे वहां तक ये आवाज सुनाई दी और दिल पे लग गई। बात तो सही है, बच्चों के लिए सब कुछ होता है, बच्चे भी इस राजनीति में उतर आए। तो हमने जब बात की विवेक रस्तोगी से तो उन्होंने पूरा मामला बताया। पहले विवेक रस्तोगी को सुन लीजिए और उनके बराबर में खड़े हैं हरिकांत अहलूवालिया, जो इस कार्यकारिणी चुनाव की धुरी थी, लेकिन उन्होंने जिस शालीनता और शांत स्वभाव से इस पूरी कंडीशन को देखा तो मैं सकते में था, क्योंकि जो हमें पता चला है वो पता चला है कार्यकारिणी की टीम का गठन तो पहले ही हो चुका था। विवेक रस्तोगी का अपना जिला के साथ ये इंटरव्यू सुनिए। मेरठ महानगर अध्यक्ष का रोल बड़ा पॉजिटिव रूप में सामने आया है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी टीम के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, ये अधिकारियों की टीम बीजेपी की सरकार को बदनाम कर रही है। इतना निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना था, एक अच्छा इतिहास रहा है, लेकिन नहीं कर पाए। मुझे लगता है क्योंकि ये लेखाधिकारी हैं। मैंने यहाँ 2 ठेकेदार ऐसे देखे जो सारे चुनाव को लीड कर रहे थे और इनसे बार बार बात कर रहे थे। एक कैंडिडेट, इन्होंने नियम बनाया, अनुमोदक और प्रस्तावक 1:30 बजे तक यहाँ आ जाएं कैंडिडेट के साथ, तो हम उन्हीं को मानेंगे कि वास्तव में सही हस्ताक्षर है। केवल एक कैंडिडेट उनसे पीछे ले जाकर बात कर रहे थे और उन्हीं का अनुमोदक नहीं आया। एक जब प्रस्तावक जब नहीं आया, फिर वो अलाउ कैसे हो गया? और उसकी वजह से लोगों ने 1.5 घंटा लेट मतदान किया। और अभी मैंने ये देखा यहाँ पर कि एक बैलेट के पीछे लिखा है कि 17B के कारण मैं इसे कैंसिल करता हूं, और उस 17B की जो क्लॉज इन्होंने पढ़वाई मेरे पास नहीं थी, उसमें लिखा है कि ये बैलेट पेपर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जारी ही नहीं किया गया, इसलिए कैंसिल करते हैं। तो भैया तुमने क्या किया, क्या नहीं वो किया, कैसे पहुंच गया और वो वहां तक कैसे पहुंच गया? इसका मतलब आप जो हो एक दूषित मानसिकता के अधिकारी हो, जो चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर रहे हैं, दूषित मानसिकता के अधिकारी हैं। इस कारण इन्होंने ये सब प्रपंच किया। और दूसरा, हो सकता है कि कुछ धन की प्राप्ति भी हुई हो संजय सैनी की तरफ से, जिसको आपने पार्टी से भी दिया है। पार्टी से तो निकाल दिया, पार्टी से निलंबित है वो। लेकिन जो उनके अनुमोदक और प्रस्तावक हैं उनको नहीं निकाला आपने, उनकी कार्रवाई नहीं करी उन पर। उन अनुमोदक और प्रस्तावकों ने, वो तो गए नहीं उनके साथ, उनके फर्जी साइन हुए। हाँ, वो उसे ही तो अलाउ किया उन्होंने, फर्जी साइन को अलाउ हाँ, उन्होंने जिसको हमने वोट अलॉट करी उन लोगों की, उन्हें पूरा वोट मिला जितना, तो इसका मतलब वो लोग सही है। फिर कहाँ गलती है? किसी भी कार्यकर्ता पे जब संदेह करना चाहिए, जब उसकी कोई गुंजाइश हो। मान लीजिए मैंने कैंडिडेट ए को उनकी वोट अलॉट करी और उन्हें हमने 13 वोट अलॉट करी पार्टी ने, अब उसे 13 की 13 मिल गई, तो उन पर संदेह की गुंजाइश क्या है? और वो गए नहीं। जब वो नहीं गए, आपका बराबर नियम है, तो वो फिर अलाउ हुआ कैसे? तो अब संजय सैनी की सदस्यता भी जाएगी, सभासद भी निलंबित हो गए। सभासद तो नहीं रहे अब वो। फिर नहीं, सभासद होना एक सरकारी प्रक्रिया है, उसको हम विधिक राय लेंगे। विधिक राय पार्टी की तरफ से हमने व्हीप जारी दोबारा बात करेंगे। अब जब दोबारा चुनाव होगा और वो फिर खड़े होगा, फिर क्या करेंगे? अब तो मुक्त है भाजपा से, मुक्त खड़े हो या बैठे। अनुशासन के बारे में कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी घटना हुई है, अनुशासन नहीं होनी चाहिए थी। अनुशासनहीनता वो अब कर रहे हैं। और जब पिछली बार पार्टी ने उन्हें सदन में भेजा था,
तब नहीं उन्होंने विचार किया। 2-2 3-3 बार हमने टिकट दे करके, हमने यानी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सभासद बनाया, तब उन्होंने विचार नहीं किया। उन्हें अपने बारे में विचार करना चाहिए कि आज का संजय सैनी भाजपा का वह कार्यकर्ता जिसको संजय सैनी बनाने में भाजपा ने वर्षों की मेहनत लगाई है। अगर वो माफी मांगेंगे ले लेंगे वापस? अब प्रदेश नेतृत्व से वार्ता की जाएगी जी। और अनुशासनहीनता में शून्य सहनशीलता है, जीरो टॉलरेंस है। ये अचानक बड़ा हो गया मामला, आपको नहीं लगता बहुत बड़ा हो गया? बीजेपी, हम तो ये सोच रहे थे इस चुनाव की कार्यकारिणी में बीजेपी वर्सेस सपा, बीजेपी वर्सेस AIMIM, बीजेपी वर्सेस बीएसपी होगी, लेकिन ये तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गई। नहीं, बीजेपी वर्सेस बीजेपी कहाँ है? संजय सैनी तो 5 पार्टी ने कैंडिडेट लड़ाए। अच्छा, वो उसमें जिस तरीके से इन्होंने उन बैलेट्स को कैंसिल करने का काम किया है, जो संजय सैनी से उन वोटों को ज्यादा कर सकते हैं, तो केवल वही कैंसिल होंगे। सही बात है आपकी। तो ये इनकी इंटीग्रिटी पर और नौकरी करते समय ली हुई शपथ पर इनको विचार करना चाहिए कि जो सरकार जिस मन से नौकरी देती है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। हमारी सरकार है, आप बताइए, विपक्षी पार्षद भी लड़े और लड़े, किसी ने ये आरोप लगाया हो नहीं कि हमने कोई दबाव डाला हो, तो आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र सिंह जी, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली एक पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में अपने आप को रखना चाहती है। साफ चेतावनी, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स डिसिप्लिन। जी, आप भी मेयर साहब, आपसे बस छोटी सी बाइक सुनो, आज संगठन बोल रहा है। आज संगठन बोल रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। आज नगर निगम फिर विवादों में आ गया, वजह अलग है। आज तो वोटर थे बस। आज आप वोटर थे। मैं आज वोटर हूँ ना, तो यार इस बीच में मैं हमारा संगठन यही तो अनुशासन है बीजेपी का। बोल रहा है ना जी, तो मुझे उसमें मतलब नहीं बोलना चाहिए। आज बीजेपी के कर्मठ सिपाही हैं आप। जी हाँ, सिपाही के तौर पर महापौर, वोटर के तौर पर महापौर। हम जब पॉलिटिकल कवरेज पे जाते हैं ना, विशेषकर तो मैं देख लेता हूं ये मामला किधर जाएगा। अतुल प्रधान से हम इंटरव्यू ले रहे थे लोकसभा चुनाव में, और हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके काम करने का तरीका देखते हुए उस चैनल में एक बात अतुल प्रधान से पूछ ली थी कि सर, अगर आपका पर्चा निरस्त हुआ तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा था, और आप देखिए 24 घंटे के अंदर पर्चा हो गया निरस्त, क्योंकि टिकट दे दिया था योगेश वर्मा ने। वो अलग बात है, पार्टी को आज गलती समझ में आ रही होगी कि अतुल प्रधान को अगर पर्चा दे दिया जाता तो अतुल प्रधान ज्यादा मजबूती से लड़ते, लेकिन आज सीन दूसरा था। हमने भी मात्र 24, 26, 28 घंटे पहले सवाल कह दिया था, डिस्कशन में बोल दिया था कि संजय सैनी बीजेपी में रहें या बाहर जाएं, वो काम करते रहेंगे बीजेपी के लिए। लीजिए, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने। इल्जाम है इनडिसिप्लिन, अनुशासन के प्रति जीरो टॉलरेंस। सवाल एक सीधा सा विवेक रस्तोगी से भी है, क्योंकि हमारी तो किसी से दोस्ती नहीं है, बैर नहीं है। आप जिस तरीके से सरकारी लोगों से बात कर रहे थे, वो बहुत बड़ा अनुशासन था क्या? आपके साथ ही जो चढ़ चढ़कर बोल रहे थे, चलिए एक तरफ बोले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो मुझे समझ में आता है क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है और वो बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, एक हाथ गरम रखते हैं तो एक हाथ नरम रखते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो अनुशासन जो आज दिखाया, तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि मैं राजनीति में नहीं आया। मैं बहुत खुश हो गया कि मैं अधिकारी नहीं बना। अगर उनकी जगह होता तो शायद मैं उसी टाइम रिजाइन कर देता, लेकिन अधिकारियों के संयम को सलाम है। लेकिन यही संयम संजय सैनी का डगमगा गया जब हमसे बात कर रहे थे। मैं संजय सैनी के कार्य की बहुत अच्छी तरह से विवेचना करता हूं। जब मैंने पहला कार्यक्रम बनाया था संजय सैनी पर, तो जो हमने रिपोर्टिंग की थी उसके बाद उन्होंने उन चीजों को नोट किया और अपने वार्ड में उसको इंप्लाई कर दिया। बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। हाँ, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स हुई होगी कुछ, वो अलग बात है। संजय सैनी से भी हमने एक सवाल पूछा विवेक रस्तोगी की टोन में, खाओ अपने बच्चों की कसम, तुमने बेईमानी नहीं की। तो संजय सैनी की आंखें डबडबा गई। हमने भी प्रश्न रोक दिया। लेकिन एक बात है
इस एपिसोड को देखकर मुझे समझ में आ गया कि राजनीति धर्म नहीं, राजनीति कुछ और है। छोटा सा चुनाव और बीजेपी की फूट आपके सामने। कार्यकारिणी का नगर निगम का चुनाव और इसमें अप्रत्याशित परिणाम, चुनाव कैंसिल हो गया है और संजय सैनी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। संजय सैनी हमारे साथ हैं। संजय भाई, आपको बीजेपी से निष्कासित कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 16-17 साल से भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ और हमेशा कार्यकर्ता की तरह मैंने काम करा है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लाया, कहीं रैली हो या कुछ हो और हर तरीके से। लेकिन कुछ भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने आज मेरे साथ हाथापाई भी करी है, जिसमें महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी है, महामंत्री महेश बाली जी है और अन्य भी हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। जबकि मैं इनका मान सम्मान पूरा रखता हूं, इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है, उसकी मैं निंदा करता हूं और भविष्य में कभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने के लिए कार्यबद्ध नहीं हूं और आगे से मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का मैंने सेवा कर लिया, अब मैं सेवा योग्य हूं ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो आपके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कल हमारी कैंप कार्यालय महापौर जी की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन लोगों ने ये कहा था कि चार कैंडिडेट हम लड़ाएंगे, पांचवा अगर कोई लड़ेगा तो उसे अपने लिए वोट इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसी को देखते हुए हमने रात भर प्रयास करा और हमने इकट्ठी करी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का 5वां कैंडिडेट जीत जाए। किंतु सुबह इनका माहौल कुछ बदल गया, इनकी क्या मनसा थी मुझे पता नहीं। पहले तो इन्होंने हमारी एक अनुमोदन थी, पहले साइन करके चली गई थी, ये बरगला रहे थे उसे। वो डुप्लीकेट साइन नहीं है, फर्जी साइन नहीं है, कोई फर्जी साइन नहीं है, रिकॉर्डिंग निकलवा लो, बिल्कुल सही साइन है। ये झूठ बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही साइन करा है। और उसके बाद उन्हें जब वो चली गई, उन्हें कहीं दिखाना था, वोट 2 बजे से डलनी थी, जब वो कहीं डॉक्टर के पहुंच चुके थे तो उन्हें वापिस इन्होंने नया रूल निकाला। बीजेपी की थी, वो भी बीजेपी की थी, उन्होंने एकदम रूल निकाला। बीजेपी में अभी आई है, पहले निर्दलीय लड़ी है वो। जब इन्होंने पार्टी वालों ने रूल निकाला कि भाई अब दोबारा बुला के दोबारा साइन सामने कराओ, जब वह महिला पहले ही साइन कर चुकी सामने, जो वीडियोग्राफी में आ रही है, दोबारा साइन कराने का क्या औचित्य था? ये बहुत स्तरहीन बात है, लेकिन मैं इस बात को यहीं पर रोक रहा हूं। डुप्लीकेट नहीं किया आपने साइन, बस। अब मेरा कोई भी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं है। जी हाँ, अनुशासनहीनता में संजय सैनी अब मुक्त हो चुके हैं बीजेपी से और अब वो अपने वार्ड में लेकर कैसे काम करेंगे उनसे जानते हैं। कैसे काम करेंगे संजय भाई? अब चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव में बिल्कुल लड़ूंगा और मुझे वार्ड से मतलब है, मैं वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। कार्यकारिणी का चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ूंगा, दोबारा मजबूती से लड़ूंगा। और किसी के प्रति मन में कोई धन्यवाद, सबने जिनने मेरा सहयोग करा उसका मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं मुझे जीत हार से कोई मतलब नहीं है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी करी है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सही काम। आपकी अपनी ये सारी शिकायत और ये सारी चीजें बीजेपी के अनुशासन समिति के सामने रखेंगे? बिल्कुल रखूंगा। मैं लखनऊ जाऊंगा, मैं एक छोटे परिवार से नहीं हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरे चाचा खुद राज्य मंत्री हैं, मेरे परिवार में संघ के लोग भी हैं, सभी हैं। मैं सबके सामने ये विचार वो रखूंगा। कितने साल से संघ में थे आप? मैं 8-10 साल से अब संघ में ही चल रहा हूँ मैं जी। शाखा भी लगती है हमारे यहाँ, उसमें भी कार्य करता हूँ मैं। शाखा लगती रहेंगी? शाखा लगती रहेंगी, शाखा से हमारा कोई नहीं, बीजेपी का शाखा से कोई मतलब नहीं। जी हाँ, आंखों में पानी आ गए हैं संजय भाई के। प्रश्न भी मैंने कुछ ऐसा पूछा था क्योंकि वहां पे तो अधिकारियों को बच्चों की कस्में खिलवाई जा रही थी, यहाँ पे भी बच्चों की कस्में खिलवाई जा सकती हैं। लेकिन बात क्या है, अनुशासनहीनता में आज संजय सैनी पार्टी से बाहर है। देखना यह है कि अगले कार्यकारिणी चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है और किस तरीके से यह मामला निपटता है। मुझे मालूम है यह मामला निपट जाएगा। संजय सैनी कर्मठ सिपाही हैं, दोबारा से बीजेपी में चले जाएंगे, दोबारा से बीजेपी में ले लेंगे। लेकिन आज किरकिरी तो हुई है, किसकी ये आप खुद गैस करिए। मैं हूं के परवेज, अपना जिला।